दोस्तों अभी रणथंभौर नेशनल पार्क से खबर आई है कि टाइगरस T39 नूर उसने टाइगर T101 के साथ में मेटिंग की है जोन 6 में, जबकि नूर की उम्र है 16 से 17 साल और ये माना जाता है कि टाइगरस जो मेटिंग करती है 12-13 साल की उम्र तक मेटिंग करती है, उसके बाद नहीं करती है। वैसे तो माना जाता है कि 15 साल की उम्र तक ही टाइगर जिंदा रह सकता है जंगल के अंदर, उसके बाद मर जाता है। जनरली टाइगर मर जाते हैं उसके पहले या इस उम्र तक आते आते। एक दो अपवाद हैं, जैसे कि T16 मछली 19 साल तक जी थी, लेकिन आपको मालूम है कि उसको खाना भोजन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता था, तो वो तो एक असिस्टेंस वाला केस हो गया। नूर के केस में ऐसा नहीं है, तो 17-18 साल तक जी है। हालांकि इसकी नूर की माँ T13 बिंदा वो भी 17-18 साल तक जी थी, करीब 18 साल तक जी थी। तो माँ की एज के अकॉर्डिंग भी उतनी ही एज तक पहुंच चुकी है नूर। लेकिन जो आश्चर्यजनक करने वाली बात है वो है मेटिंग, क्योंकि इस उम्र में टाइगर मेटिंग करते नहीं है। नूर ने मेटिंग की है। आपने नूर का नाम सुना होगा सुल्तान के साथ, उस्ताद के साथ। उस्ताद की मेट थी नूर और इसका बेटा था सुल्तान। ये सब बड़े फेमस थे, वही नूर है। लेकिन अब ये जो मेटिंग की है इससे बच्चे हो जाएं ये संभव नहीं है। ये दोस्तों देखिए बटेर है, ये बटेर घूम रही है, ये देखिए। इनकी फ्लाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती। अच्छा यहाँ तो बहुत अच्छा शॉट दे रही है, ये देखिए। इनकी फ्लाइट ज़्यादा नहीं होती, लेकिन उड़ती बहुत तेज़ी से, आवाज़ करती बहुत ज़्यादा है क्योंकि पंख छोटे होते हैं। तो ये जो मेटिंग की है नूर ने, इससे इसके बच्चे हो जाएंगे ऐसा नहीं है। आज तक कभी नहीं सुना गया कि 17-18 साल की टाइगरस के बच्चे हुए हों। मेटिंग, फॉल्स मेटिंग भी, जो ये देखिए पीहन, ये फॉल्स मेटिंग जो जवान टाइगरस को करनी होती है, जब टाइगर कोई प्रेशर, उसके इंट्रूडर आ जाता है उसके इलाके में, फ्लोटर या ट्रांजिएंट टाइगर, उसको मजबूरी में करनी पड़ती है कि उसके बच्चे ना मार दे, उसको बोलते हैं फॉल्स मेटिंग। उस टाइगर को दिखाती है कि देखो मैं मेटिंग कर रही हूँ, लेकिन वो एक्चुअली प्रेग्नेंट नहीं होती उससे, और वो टाइगर चला जाता है उसके बच्चे को नुकसान बिना पहुंचाए। लेकिन इसके केस में इसका बच्चा नहीं है, क्योंकि इसके तो बच्चे 2020 में हुए थे, 5 साल हो चुके हैं। लेकिन टाइगर इसको मार ना दे जान से, इस बात से बचने के लिए इसने मेटिंग कर ली होगी कि टाइगर से झगड़ा होगा। जब वो टाइगर मेटिंग करना चाह रहा है, ये अगर मना करती तो इसकी मौत हो सकती थी, तो इसने मेटिंग कर ली। लेकिन अब इसके बच्चे नहीं होंगे। लेकिन ये एक थोड़ा आश्चर्यजनक घटना थी, इसलिए मैंने आपको बताई ये बात। ये हाल देखिए दोस्तों, हॉरर एक्सपीरियंस रोड का है। रात के टाइम पे बारिश में चलना समझदारी नहीं, बेवकूफ़ी है, कहीं गाड़ी फंस जाए, कुछ हो जाए। लेकिन ये जो बादलों का व्यू आ रहा है, तो पहाड़ की खूबसूरती दोस्तों होती है मॉनसून में। अगर आपको पहाड़ की खूबसूरती देखनी है तो मॉनसून में आइए, लेकिन सावधानी से आइए, जहां पत्थर गिरने की संभावना हो। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, देखिए आइडिया वगैरह सब धरे के धरे रह जाते हैं जब बुरा वक्त आता है। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो सिर्फ पहाड़ पे नहीं आता, हाईवे पे चलती गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो जाता है, आसमान में उड़ता हुआ जहाज भी क्रैश हो जाता है। तो बुरे वक्त का तो कोई ठिकाना नहीं है, जब किस्मत में जो लिखा है वो होगा। लेकिन वैसे एक कॉमन मैन जो सावधानी दिखा सकता है वो ये है कि बारिश रुकने के टाइम पे जो पहाड़ ढीले होते हैं, हल्के हल्के जहाँ छोटे छोटे पत्थर गिरने लगते हैं, वहाँ सावधान रहिए। बड़े पत्थर गिरने के पहले छोटे पत्थर गिरते हैं जनरली, वो आप उससे अलर्ट हो जाइए, गाड़ी को हटाइए, पीछे कर लीजिए, या गाड़ी चलाते वक्त अपनी एक निगाह ऊपर रखिए। अब जैसे ये जगह है, यहाँ पे बिल्कुल खतरा नहीं है क्योंकि यहाँ घने पेड़ हैं। लेकिन आप जब सामने गाड़ी चलाएं तो आप नीचे नहीं, हर बार एक निगाह नीचे एक ऊपर। जैसे अगर कभी आप जंगल में कभी चले हो पैदल रात में, टॉर्च मारने का जो तरीका होता है, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, थोड़ा सामने थोड़ा इधर। अगर आप एक ही आदमी हो, चल रहे हो टॉर्च लेके,
तो तरीका ये नहीं होता कि सिर्फ आप रोड पे टॉर्च मार के चलते रहो, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे फिर थोड़ा दूर ऐसे करके कि कहीं कोई आँखें हो तो चमक जाए। और नज़दीक भी देखना ज़रूरी है, दूर भी देखना ज़रूरी है, ऐसा ही इसमें होता है। अब जैसे यहाँ पे है, यहाँ रिलैक्स, यहाँ कुछ नहीं गिर सकता। खड़ी चट्टान होगी तो आप सावधान हो जाइए, पहले देख लीजिए कुछ छोटे पत्थर तो नहीं गिर रहे हैं। फिर अगर आपकी किस्मत ख़राब है तो बात अलग है, नहीं तो फिर आप सुरक्षित पहुँच जाएंगे। अभी भी दोस्तों पोचर्स एक्टिव हैं। मुंबई जैसे शहर में पोचर्स पकड़े गए हैं और उनके पास 226 वाइल्ड लाइफ के कुछ ना कुछ सामान मिला है, 226 जानवरों का, यानी अच्छे खासे पोचिंग करी है। और दोस्तों दूसरा, अभी मेरा एक पॉडकास्ट आया था, इसी से रिलेटेड बात मुझे याद आ गई। अभी रिसेंटली पॉडकास्ट इलाही ट्रैवल्स पे आया था, उसमें मैंने एक बात बोली थी कि मेरे एक फ्रेंड थे, उनके फादर फॉरेस्ट ऑफिसर थे। उन्होंने कभी मुझे बताया था कि जैसे नॉर्मली कोई क्राइम होता है तो पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी होती है चार्जशीट डाल के उसका क्राइम प्रूव करने की। फॉरेस्ट में अगर कोई आदमी अरेस्ट होता है तो उस आदमी की जिम्मेदारी होती है कि अपने आप को निर्दोष साबित करे। हालांकि मैंने बोल दिया था कि मुझे पता नहीं है, सुनी सुनाई बात पे बोल रहा हूँ, तुक्के पे बोल रहा हूँ, आप यकीन करना तो पहले पढ़ लेना। तो किसी ने कमेंट किया था कि नहीं ऐसा नहीं है, दोनों ही कंडीशन में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो चाहे पुलिस हो, उनको वो क्राइम प्रूव करने की जिम्मेदारी रहती है। फिर मैंने थोड़ा उसको पढ़ा, तो जब पढ़ा तो मालूम चला नहीं ऐसा नहीं है, ये बात सच है। एक दोस्तों, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट लॉ था, तो एक चीज़ होती है परिस्थिति जन्य साक्ष्य, कानून में होता है कि अगर रात को 2 बजे एक चौराहे पे मर्डर होगा और कोई गवाह नहीं है तो कानून मान लेगा कि हो सकता है कि गवाह ना हो। लेकिन दिन के 2 बजे उसी चौराहे पे मर्डर होगा, तब गवाह क्यों नहीं है? अगर गवाह नहीं है तो वो बाइज्जत बरी हो जाता था। पहले जो माफिया और डॉन थे बरी क्यों हो जाते थे कि वो मर्डर करते थे खुलेआम, लेकिन कोई गवाही देने आता नहीं था। और जब यही परिस्थितिजन्य साक्ष्य की दिन के उजाले में मर्डर हो रहा है, गवाह क्यों नहीं है, इस बात का फ़ायदा उठा के वो छूट जाते थे। हालांकि रात के 2 बजे का केस होता तो शायद वो नहीं छूटते, क्योंकि उस वक्त तो कोई होता ही नहीं है, गवाही देने कौन आएगा। बस वही चीज़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे लागू होती है कि अगर आप जंगल के अंदर राइफल लेके पकड़े गए तो जो पहली बात तो प्रोहिबिटेड चीज़ थी, आप पकड़े गए तो अब आपको साबित करना है कि आप शिकार करने नहीं आए थे। आप करो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं करेगा कि आप शिकार करने आए थे। भाई जंगल में जिस चीज़ का काम नहीं है वहाँ पे आप लेके गए हो वो हथियार। दूसरा, मरे हुए हिरण मिल गया आपके पास, तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को प्रूव नहीं करना है कि ये हिरण आपने मारा है, आपको प्रूव करना है कि ये हिरण मैंने नहीं मारा है। अदरवाइज वो ऑलरेडी प्रूव्ड है कि आपने मारा है, क्योंकि जंगल में गवाह कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए कानून में कुछ ऐसे क्लॉज डाले गए। तो ये बात जो मेरे दोस्त ने बताई थी सच थी। फॉरेस्ट में कुछ लॉज ऐसे हैं, वही है परिस्थितिजन्य साक्ष्य, जो कि दूसरे कानून में भी होते हैं कि रेगिस्तान में किसी आदमी का मर्डर होगा, कोई गवाह नहीं आएगा, तो एक बार ठीक है भाई, गवाह कहाँ से आएगा जब कोई था ही नहीं वहाँ पे। लेकिन भरे चौराहे में, भरे मार्केट में मर्डर होगा, दिन में होगा, जहाँ हजारों लोग हैं, फिर कोई गवाही देने नहीं आएगा, तो उसका फ़ायदा उठा के वो लोग छूट जाते थे। उस वक्त ये बचाव नहीं है कि वो डॉन है तो उससे डर रहे, ये बात बोलने की भी हिम्मत कोई नहीं करता था, ये होता था। तो ये घटना मुझे कहाँ से याद आई? हाँ, पोचर से याद आई थी। और एक बात और है दोस्तों कि अभी उसी पॉडकास्ट में होता क्या है, देखिए क्वेश्चन कोई प्री प्लान तो होते नहीं है, वहीं पूछे जाते हैं। और मैं आपको पता है मेरी भटकने की आदत कि मैं एक ब्रांच से 15 ब्रांच में निकल जाता हूँ। हालांकि आजकल मैं अलर्ट रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उस जगह पे वापस लौटाऊँ जहाँ से मैं भटका था, लेकिन बहुत सारी बातों का जवाब मैं उस वक्त नहीं दे पाता। बाद में जब क्वेश्चन उठते हैं तब समझ में आता है। वो पॉडकास्ट मेरे मित्र हैं दुबे जी, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला भाई साहब आपकी बात बिल्कुल सही थी आपने जो बोली, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। आपने बोला था कि जब टाइगर को ट्रैंकुलाइज करना है, 10 किलोमीटर के अंदर वाटर बॉडी है, तो जो रूल है कि आप नहीं ट्रैंकुलाइज कर सकते हो, उसका सोल्यूशन ऐसे निकाला जा सकता है कि आप एक फेंसिंग लगा दो। फेंसिंग में भी मैंने क्लैरिफाई नहीं किया था उस वक्त, लेकिन वो मेरा मतलब था वो येलो कलर की नायलॉन फेंस जो सुंदरवन में लगाई जाती है, और वैसे भी टाइगर को ट्रैंकुलाइज करने के लिए उसका फेंसिंग का प्रयोग कई बार होता है।
वो बहुत जल्दी से लग जाती है, बल्लियाँ गाड़ो खटाखट लग जाती है और टाइगर उसे नहीं तोड़ पाता है। तो उनका सवाल था कि अगर फेंसिंग लगा देंगे तो बाकी के जानवर पानी कैसे पिएंगे जो आसपास रहते हैं। तो ये मुझे क्लैरिफाई करना, हालांकि उनको तो उसी वक्त मैंने कर दिया था कि देखिए ये जो अभियान होते हैं दोस्तों, ये कोई परमानेंट नहीं होते, महीनों के 1 या 2 दिन के होते हैं। जब टाइगर को घेर लिया गया हाथी से और पूरी ट्रैंकुलाइजेशन टीम पहुंच गई, तो कई बार जो वेट करते हैं कि भाई सुबह हो जाए क्योंकि हमारे पास रात की परमिशन नहीं है, और दूसरा वो देखते हैं कि भाई ये 10 किलोमीटर की वाटर बॉडी है, 10 किलोमीटर दूर तो हम कैसे करें, NTCA की गाइडलाइन है। तो ये प्रोग्राम 1 या 2 दिन के होते हैं। उस वक्त उस तालाब को घेर दो, मैंने ये बोला था। और दूसरा एक और सोल्यूशन है कि जो ये नीले नीले ड्रम आते हैं, इनको काट के जो जानवरों को चारा खिलाया जाता है, आप अक्सर देखते होंगे, या गोल टंकी को भी छोटा काट दो 1 या 2 फीट की हाइट पे, और उसमें पानी भर के 3-4 टंकियाँ चारों तरफ रख दो। 1 दिन की तो बात है, आपने घेरा बनाया, 24 घंटे बाद आपको घेरा खोल देना है। फिर भी जो डियर वगैरह आएंगे वो पानी पी लेंगे, और फिर जब आप ट्रैंकुलाइज कर दोगे, टाइगर को आप पकड़ लोगे, उठा लोगे, तो आप उसको हटा दोगे। अगर टाइगर आपकी पहुंच से बाहर निकल गया, ऐसा तो है नहीं कि 48 घंटे तक आप घूमते ही रहोगे टाइगर को ढूंढने। एक छोटे से एरिया में जब आपने कॉर्डन ऑफ किया है, तो या तो टाइगर ट्रैंकुलाइज होगा या आपकी पकड़ से भाग जाएगा। 2 ही चीज़ें होंगी, दोनों ही चीज़ों में वो जाल हटा दो। ये सोल्यूशन है। जहां चाह है वहां राह है। कोशिश करोगे तो भगवान भी मिल जाते हैं। अभी दोस्तों जैसे वो वेलवेट सिनेमेटिक ऑडियो स्टोरीज हैं, उसमें 4 एपिसोड आ चुके हैं मेरे, टोटल 10 आने थे। तो अभी मैंने एक रील डाली इंस्टाग्राम पे, तो किसी ने सवाल पूछा कि आप YouTube छोड़ रहे हो क्या? तो मैंने कहा नहीं भाई, YouTube नहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे कई दिन से वीडियो नहीं आ रहे थे। और जिस वीडियो में मैंने बताया था पॉडकास्ट में कि वो मेरी पीठ में तकलीफ है, तो उसमें 16-17 हज़ार व्यू है। जरूरी नहीं कि हर किसी ने देखा हो। और वीडियो के मैंने आखिरी में बताया था। तो वैसे तो मेरे वीडियो की रीच ऑलमोस्ट 57% लोग है, 57% आती है, इसका मतलब ज़्यादा उससे, क्योंकि तो मीन आता है। तो करीब 70% लोग ऐसे होंगे जो कि आखिरी तक मेरा वीडियो देखते हैं, और जो 30% बीच में छोड़ देते हैं, उसकी वजह से वो एवरेज 57% आता है। लेकिन फिर भी सारे तो नहीं देखते, पूरा तो हो सकता है उन्होंने ना देखा हो। तो मैं दोबारा इस वीडियो में बोल दे रहा हूँ कि मैं YouTube वगैरह नहीं छोड़ रहा हूँ। स्टोरी चैनल पे तो मेरी रेगुलर स्टोरीज आ रही हैं, 2 चैनल है मेरे। तो अभी मैं कल निकला था और आज निकला हूँ, 2 दिन निकला हूँ ड्राइव करने के लिए, बहुत ही धीमे धीमे। कल निकला था, दर्द नहीं हुआ था, तो मैंने कहा आज भी निकलते हैं। लेकिन मैं सावधानी बरत रहा हूँ, बहुत ही धीमे 10 की स्पीड से गाड़ी चला रहा हूँ कि कहीं कोई जर्क ना आने पाए, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी और खीर पूड़ी नहीं बटी। और अभी दोस्तों बिजनौर के भिक्कावाला में एक और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। तेंदुए ने खेत के पास में एक महिला की ना सिर्फ जान ले ली, बल्कि कंधे के पास से खा भी लिया। पूनम देवी नाम था उनका। तेंदुए ने हमला किया, वो चिल्लाई, लोग मदद के लिए भागे, लेकिन तेंदुआ ने खींच के ले गया था। जब तक उनकी बॉडी मिली तो थोड़ा सा तेंदुए ने खा भी लिया था। बिजनौर तो अब आप कह सकते हैं कि मैन ईटर कैपिटल बन गई है लेपर्ड के मामले में। इतने ज़्यादा मैन ईटर अटैक हो रहे हैं, हालांकि केवल लेपर्ड के नहीं, बिजनौर में अब टाइगर भी देखा जा रहा है। और जब मैं बिजनौर गया था रिसेंटली लास्ट विजिट पे, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व की विजिट पे, तो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में ही है वो, तो मैं गया था पीली डैम, एक वीडियो बनाया था, संदीप जी थे साथ में। और उसी पीली डैम के किनारे टाइगर बैठा हुआ, बिल्कुल जैसे कुत्ता बैठता है ना, ऐसा बैठा हुआ नजर आया एक वीडियो में। और एक वीडियो मुझे किसी ने भेजा है जिसमें कि वो टहल रहा है, ठीक वैसे ही जैसे अभी एक गाय हमारे सामने टहल रही है, ऐसे वो टाइगर पीली डैम के रास्ते पे टहल रहा था। और पीली डैम मतलब कोई बहुत ज़्यादा घने जंगल में नहीं है, लेकिन क्योंकि वाटर बॉडी है, बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, हालांकि वहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होती है। तो
एग्रीकल्चर के लिए बनाया गया है पीली डैम, बिजली नहीं बनती वहाँ पे। और तो बिजनौर में अब लेपर्ड का भी हमला हो रहा है और टाइगर दिख रहा है, ईश्वर कृपा से टाइगर का हमला नहीं हो रहा है। ये दोस्तों अपने जंगली रिजॉर्ट के आसपास का नज़ारा है। एक शॉट तो छत से लिया हुआ है। ये जो नदी है एकदम सामने वाली नदी है जहाँ मैं खड़े होकर वीडियो बनाता हूँ, और ये लेफ़्ट वाला वीडियो वहाँ का है जहाँ पर लेपर्ड नज़र आया था अभी कुछ दिनों पहले ही।